प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत आज आपसे कि क्या आज एक आम हिंदुस्तानी को वो इलॉन मस्क के भाषण से खुश होना चाहिए या संतुष्ट होना चाहिए? क्या अब हमें हमारे नेताओं के वादों से ज्यादा महत्वपूर्ण एक विदेशी बिजनेसमैन का दावा लगता है? एलोन मस्क ने क्या कह दिया कि द पावर डायनामिक्स आर चेंजिंग। एलोन मस्क ने क्या कह दिया कि भारत की अर्थ शक्ति बेहतर हो रही है, बढ़ रही है। हर आदमी और ये मैं मौका लेना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कितना उथला है सोशल मीडिया। अधकचरी जानकारी, ये एक कहावत है या किसी ने कहा था मुझे नहीं पता कि बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक है अधकचरी जानकारी। ये मैंने एक बार अनुराग भदौरिया जी को भी कहा था। एक इलॉन मस्क ने बोल दिया तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बताइए आज मुझे सुबह 8 से रात के 8 तक एड़ियां पटकने वाले को एलोन मस्क बताएगा कि उसकी जिंदगी बेहतर हुई है या नहीं? नहीं। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एलोन मस्क कह रहा है अच्छा हो गया, कल यही एलोन मस्क खड़ा होगा और बोलेगा खराब हो गया, तो सब त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाएंगे। इसलिए यह बात सरकार भी समझ ले। हम डोनाल्ड ट्रंप को देख चुके हैं, एक दिन खड़ा होकर बोलता है सब अच्छा है, अगले दिन बोलता है पाकिस्तान मेरा दोस्त है, फिर हम बगले झांकते हैं। और मैं सरकार की बात कर रहा हूं। तो अगर आज एलोन मस्क कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, भारत दुनिया में बदल रहा है, हमें जरूरत नहीं है एलोन मस्क के बताने की। वी नो, हमें पता है एलोन मस्क इज वन ऑफ द क्या, ही इज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। वो जो खेल खेल रहा है उसके टॉप पे है। भाई साहब, 100 में से 90 आदमी बॉल ऊपर फेंकते हैं ना हवा में तो पकड़ नहीं पाते वापस हाथ में। अगला रॉकेट लॉन्च करके लैंड करा दे रहा है। रियलिटी ये है, समझ रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया जैसे लोग घोड़े पे चढ़ के डंडा लेके गेंद को मारते हैं, उसे पोलो कहते हैं, तब भी होल में नहीं मार पाते। अगला रॉकेट लॉन्च कराता है और वापस लैंड करा देता है, तो कुछ तो है। मैं उनके दिमाग पे, उनकी सोच पे, उनकी काबिलियत पे कोई सवाल उठाने का मतलब ही नहीं है। बात वो नहीं है, बात है इंडियन कंसर्न, बात है हमारी क्या जरूरत है, बात है कि हमको अब एलोन मस्क के बताने पे समझ आएगा कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। हमें पता है अमेरिका परेशान है, हमें पता है हमारे चाइना के साथ दोबारा दोस्ती बढ़ने से अमेरिका परेशान नहीं, रातों की नींद उड़ गई है उसकी। हमें पता है यूरोप के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है उसके बाद अमेरिका परेशान है, क्योंकि अमेरिका जो मार्केट दे सकता है भारत उससे बड़ी मार्केट यूरोप को दे रहा है। हमें पता है एलोन मस्क परेशान है कि उसकी टेस्ला, वो 30 लाख की गाड़ी हिंदुस्तान में 60-62 लाख की बिक रही है, वो 30 लाख की बेचना चाहता है। अभी तो ये गाड़ी है, कल को रोबोट बेचेगा, घरों में जो काम करते हैं वो रोबोट करेंगे। वो उस सोच का आदमी है, वो अगले 50 साल 100 साल बाद की सोच रहा है। लेकिन माई ओनली कंसर्न इज वो अमेरिका के लिए सोचता है, वो अपने लिए सोचता है, अपनी स्पेसएक्स के लिए सोचता है और किसी के लिए नहीं। मुझे साल नहीं याद आ रहा, ये 24 वाले इलेक्शन से ठीक पहले जब प्रधानमंत्री मोदी डीसी में थे उंगा के लिए, आई मेट हिम, एलोन मस्क। ही इज वेरी क्लियर, ही इज वेरी क्लियर। वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपना है, सिर्फ अपना, सिर्फ अपना। तो अगर एलोन मस्क ये कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, भारत शक्ति, अर्थ शक्ति बन के निकल रहा है, वो कुछ अपना सोच रहा है। उससे एक्साइटेड होके अगर भारत सरकार ये बोलने लगे देखो एलोन मस्क कह रहा है, एलोन मस्क कह रहा है, तो हम दोबारा उसी गड्ढे में गिरेंगे जिस गड्ढे में हमें ट्रंप ने गिराया था। एक दिन पहले ये बोल के हम अच्छे हैं, अगले दिन दोबारा जाके किससे बात कर लिया? पाकिस्तान से। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग कहते हैं एलोन मस्क
ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ 2026, चाइना 26.6%, भारत 17%, यूएसए 9.9%, यानी मोटा मोटा अमेरिका से दुगना है हम और चाइना से आधे हैं हम। ये रियलिटी है। और अगर ये पहले दो मिल जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप तीसरे नहीं 5वें पायदान में पहुंच जाएंगे, और ये बात एलन मस्क जानते हैं। ये टियर 2 डिप्लोमेसी है। लेट्स नॉट हैव एनी सेकंड थॉट अबाउट इट। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क अगर लड़ते भी हैं तो कैमरास के लिए लड़ते हैं, पीछे से वो एक है। जब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आया है कि हार्ड बार्गेनिंग नहीं चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप वही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आके ऑपरेशन सिंदूर में 500 बार कहा कि मैंने रुकवाया है, और आखिरकार क्या निकला कि उसने अपना न्यूक्लियर बम जो पाकिस्तान में रखा था उसको बचाया है। भारत को ना चिंगारी देने की क्षमता किसी में है, और अगर एक बार भारत उड़ान ले ले तो भारत को ना रोकने की क्षमता है। हां, इंटरनेशनल पावर्स डू वर्क, और यह बात समूचा विपक्ष भी जानता है। आम आदमी पार्टी जैसे या समाजवादी पार्टी जैसे नेता ना समझे तो मैं समझता हूं, क्योंकि उनको नेशनल एक्सपोजर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तो बिल्कुल नहीं है, अनुराग ढांडा को नेशनल एक्सपोजर नहीं है, क्षेत्रीय दल है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय नेताजी तो रक्षा मंत्री रहे, उनको एक्सपोजर है। उनको समझना चाहिए कि आखिरकार क्या खेला हो रहा है। कल हमारा साल का बजट अनाउंस होना है, बजट अनाउंस होना है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि अजय आलोक जी की पार्टी, निर्मला सीतारमण जी, बाय द वे एक बात बता दूं, पहली बार एआई की मदद से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको निर्मला सीतारमण जी की स्पीच पूरी हिंदी में सुनाएंगे। हम आपको बजट की पूरी स्पीच इन हिंदी एंड लाइव इन हिंदी थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये टेक्नोलॉजी, उसका फायदा हमें उठाना है। लेकिन अगर एलन मस्क की वो कमेंट आपके लिए इससे ज्यादा जरूरी है कि अजय आलोक जी की पार्टी कल बजट में क्या देगी, देन आई हैव अ डिफरेंस विद यू। मतलब देन आई हैव अ, जिसे हिंदी में कहते हैं, मेरे को पूरा एक सिस्टमैटिक डिफरेंस है आपके साथ। देन आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल। मुझे इस बात की चिंता है कि आखिरकार जो फ्रीबीज देती है यह सरकार, अगर इसी सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा जाता है कि स्कूलों और सड़कों पे हम पैसा इसलिए नहीं खर्च कर पा रहे हैं, और यह इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है इसी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, अनंत विजय जी, कि क्योंकि हम फ्रीबीज में लगे हुए हैं, हम सड़कें और स्कूल नहीं बना पा रहे। इसी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि करीबन 25% विकास के प्रोजेक्ट इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि सारा पैसा फ्रीबीज में जा रहा है। ये कोई और नहीं, कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। और इसको झुटला भी नहीं सकते अजय आलोक जी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी आ चुका है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत दर्शक, एलन मस्क की टिप्पणी आपके लिए ज्यादा जरूरी है या यह कि आपकी जेब में 31 तारीख को कितने पैसे बचते हैं? बाय द वे आज 31 जनवरी ही है, कल तनख्वाहें आएंगी सबकी। शर्मा कह रहा है मेरी आ गई ऑलरेडी, वेरी गुड शर्मा, गुड फॉर यू। बट लेकिन बात यह है, हां, जो अब तुमने बोला ना कि चली भी गई, वो इस देश के 80%, 85% लोगों की असलियत है आनंद दादा, कि 31 को आती है, 1 को चली जाती है। किसमें? ईएमआईज में। उनको क्या विकास मिल रहा है? उनको एलन मस्क की टिप्पणी दिखा के आप कौन सा सुहाना दृश्य दिखाना चाहते हो? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश के मिडिल सेक्शन को, मिडिल सोसाइटी को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? बात सिर्फ इतनी है, असली विकास वहां से होता है, एलन मस्क की टिप्पणी से नहीं। द स्पेशल रिपोर्ट अजय आलोक जी, एंड देन वी डिबेट। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। सड़क पे चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, ना नौकरी दे रहे, रोजगार दे रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे, जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो
तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी? ये महत्वपूर्ण है कि जो बजट है ये देश के आम आदमी को नज़र में रख के उनको राहत देने वाला होगा। देश को अच्छे बजट की जरूरत है। Definitely Tamil Nadu, Kerala and West Bengal will be mentioned a lot in the budget.